वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे रेगुलर टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिल्मों से या फिर कहें साउथ की फिल्मों से जुड़ा होने वाला है। ये जो वीडियो है काफी लोगों के कुछ डाउट्स हैं जिसे क्लियर कर सकता है, या फिर अगर कोई डाउट ना भी हो तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया, एक नॉलेज जरूर प्रोवाइड करेगा कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे केवल हिंदी भाषा ही आती है, पर वो साउथ की या फिर कहें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या फिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म को अगर थिएटर में जाकर देखने जाना चाहता है, सबटाइटल्स के साथ देखना चाहता है, तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें कंफर्म करनी चाहिए थिएटर में जाने से पहले, और क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो एक फिल्म को सबटाइटल्स के साथ देखने जाना चाहता हो। तो वैसे तो मैं जानता हूं कि हम जैसे लोग जो होते हैं साउथ की फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, हम जैसे लोगों को एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो ये कहती है कि ये लोग पागल बनाते हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, केवल थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए ये लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं। काफी सारे लोगों के द्वारा मैंने ये चीजें सुनी हुई हैं, काफी सारे कमेंट्स में भी मैंने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो करता हूं वो आप करो। हर किसी का फिल्मों का देखने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम सबटाइटल्स के साथ फिल्मों को देखेंगे तो एक्टर के एक्सप्रेशंस को कैसे देख पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टर कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो चीजें होती हैं ये केवल शुरुआती कुछ दिनों के लिए होती हैं। पहले 3, 4, 5, 6 फिल्मों तक ही ये चीज जो है आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद कहीं पर भी ये चीज जो है आप एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो। और ये चीज आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप सबटाइटल्स के साथ फिल्मों को नहीं देखते हो। दूसरी चीज, अगर चलो मान लिया कि आप बोलते हो कि चलो हम एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे हैं और एक्सप्रेशन नहीं देखने की वजह से हमें फिल्म बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप सबटाइटल्स के दौरान उसके एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे हो, तो अगर आप एक हिंदी डब वर्जन देखते हो या फिर कोई भी डब्ड वर्जन देखते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले एक्टर ने किस इंटेंसिटी के साथ एक डायलॉग को डिलीवर किया है। यह चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी कि एक एक्टर की जो एक्टिंग होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो जितना डिपेंड करती है उसके एक्सप्रेशंस के ऊपर, उतना ही डिपेंड करती है उसकी डायलॉग डिलीवरी के ऊपर। काफी सारे ऐसे हिंदी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स हैं जो केवल अपने डायलॉग डिलीवरी के दम पर आज इतने फेमस हुए हैं। तो वो डायलॉग डिलीवरी आप क्यों मिस नहीं करोगे क्या? अगर आप एक डब्ड वर्जन देखते हो तो वो डायलॉग डिलीवरी आप मिस नहीं कर रहे हो? मेरा ये बस एक सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पता जो डबिंग आर्टिस्ट जो उसे डब कर रहा है उसने उसके आधे इंटेंसिटी के साथ भी उस डायलॉग को डिलीवर ना किया हो, बहुत ही खराब एक्टिंग की हो, पर डबिंग आर्टिस्ट इतना कमाल का है कि उसने उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ा दिया हो। तो ये जो चीज है, ये मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक चीज जो और है जो तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जब तक आप सबटाइटल्स के साथ फिल्मों को नहीं देखते हो, और वो ये है कि ओरिजिनल वर्जन देखने में जो मजा है वो कभी भी हिंदी डब वर्जन में नहीं आने वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको हिंदी डब वर्जन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉमेडी मसाला ऐड करके अगर प्रेजेंट किया जाए तो आप थोड़ा सा और इंजॉय कर सकते हो, पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कभी भी नहीं आने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो टाइम अलग था, आज से 10 साल पहले, जब फिल्मों की जो डबिंग होती थी, डायलॉग्स की जो राइटिंग होती थी, वो बिल्कुल वैसी ही रखी जाती थी जैसी ओरिजिनल वर्जन में है। पर आज के समय में वो चीजें जो हैं कुछ गिने चुने फिल्मों में ही देखने को मिलती है, या फिर उन फिल्मों में देखने को मिलती है जो डायरेक्टली ऑफिशियली यहां पर प्रोडक्शन हाउस के द्वारा डब की जाती है। अदरवाइज यहां पर जो कंपनियां बैठी हुई हैं वो अपने तरीके से उसमें मसाला ऐड करती है, और वो चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप ओरिजिनल वर्जन्स को देखोगे। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि कितनी सारी अच्छी साउथ की फिल्में होती हैं जिनको कभी भी हिंदी में डब नहीं किया जाता है। स्पेशली इतनी सारी अच्छी मलयालम फिल्में हैं जो आज तो क्या, आने वाले कोई भी साल में कभी भी डब नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पर उतना पैसा नहीं आएगा, तो कोई हिंदी डबिंग कंपनी जो है उसे डब नहीं करना चाहेगी, तो वो चीजें आप कभी देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने कहा है कि अगर आप इस सबटाइटल के 1 इंच के दायरे को अगर लांघ जाते हो ना, तो आपकी जो मुलाकात है कमाल की फिल्मों से होती है। और बॉन्ग जून हो वही डायरेक्टर है जिनकी फिल्म पैरासाइट को यहां पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कल को मैं अगर एक वीडियो बनाता हूं और बोलता हूं कि भाई मुझे तो पैरासाइट फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे फिल्म में वो पसंद नहीं आया, तो आप ही लोग जो फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ नहीं देखते हो, जिन्होंने इस फिल्म की शायद हिंदी डब वर्जन को देखा हो Amazon प्राइम वीडियोस पे, वो लोग जरूर बोलोगे कि भाई तुझे इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता, तुझे फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। चलो मान लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, पर जिन्होंने इसे ऑस्कर अवार्ड दिया है, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, उन्हें तो पता है ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि सबटाइटल्स के साथ अगर आप फिल्म देखोगे तो ही आप कुछ कमाल की फिल्मों को एक्सपीरियंस कर पाओगे।
फिल्मों के असली फ्लेवर को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और उनकी फिल्म जो कोरियन फिल्म है पैरासाइट, उनकी फिल्म को देखने वाले उन्हें भी शायद कोरियन भाषा नहीं आती होगी और उन्होंने भी उसके किसी डब्ड वर्जन को नहीं देखा है। इवन हमारी यहां से जो फिल्में, मलयालम फिल्में, तेलुगु फिल्में, हिंदी फिल्में जाती हैं ऑस्कर के लिए, उन्हें जज करने के लिए जो जज बैठे रहते हैं उन्हें भी हिंदी या मलयालम ना तमिल नहीं आती है, वो भी उन्हें सबटाइटल्स के साथ ही देखते हैं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो मैं ये चीज किसी पे थोप नहीं रहा हूं, मैं बस आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं जो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करते हो, जहां पर सबसे ज्यादा सवाल यही आते हैं कि क्या तुम्हें तमिल आती है, क्या तुम्हें तेलुगु आती है, तुम कैसे देख रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो। तो इन सवालों का जवाब यह है कि मुझे केवल 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 एक ही साउथ इंडियन भाषा जो है ढंग से समझ आती है और वो है तेलुगु, जो कि मुझे 70 to 80% आसानी से समझ आ जाती है और आने वाले कुछ सालों के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। इसके अलावा बाकी किसी भी भाषा की, साउथ इंडियन भाषा की फिल्म को अगर मुझे देखना हो तो मुझे सबटाइटल्स की जरूरत पड़ती है। तो जिनका ये सवाल था कि सबटाइटल्स के साथ क्यों फिल्में देखते हो, क्या मिलता है फिल्म देखकर, तो उनको तो मैंने जवाब दे दिया। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ कि अगर आपको सबटाइटल्स के साथ फिल्मों को देखना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि आप ओटीटी पर जब फिल्में देखती हो वहां पर आपको सबटाइटल्स मिल जाते हैं, पर क्या थिएटर में अगर आप फिल्मों को देखने जाते हो तो वहां पर आपको सबटाइटल मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि फिल्म जो होती है, कोई भी एक साउथ इंडियन फिल्म जब रिलीज होती है उसे सबटाइटल के साथ ही रिलीज करवाया जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि आप जहां पर देखने जा रहे हो वहां पर सबटाइटल्स मौजूद हो। तो उदाहरण के तौर पे एक रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म का उदाहरण मैं लेता हूं और वो फिल्म है रिसेंटली रिलीज तमिल फिल्म यानी कि डॉक्टर। तो डॉक्टर फिल्म के बारे में कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को एक बहुत ही बड़े स्केल पे रिलीज करवाया गया था। इवन नॉर्थ इंडिया में भी जहां जहां पे थिएटर्स खुले हैं वहां पर भी फिल्म को काफी सारे स्क्रीन्स मिले हुए थे। मैं जिस शहर में रहता हूं एक बहुत ही छोटा सा शहर है जहां पर केवल 4 मल्टीप्लेक्स हैं, पर फिर भी यहां पर चारों मल्टीप्लेक्स में एक एक शो मिले थे इस फिल्म को। जहां पर कभी एक साउथ इंडियन फिल्म अगर रिलीज होती है तो पूरे शहर के अंदर केवल एक ही शो मिलता है, पर यहां पर इस फिल्म को 4 अलग अलग मल्टीप्लेक्स में एक एक शो मिले हुए थे। पर आपको मैं बता दूं, चारों में से केवल एक ही ऐसा मल्टीप्लेक्स था जहां पर फिल्म को सबटाइटल्स के साथ चलाया जा रहा था। बाकी तीनों थिएटर के अंदर फिल्म का जो वर्जन था वो बिना सबटाइटल्स के साथ था। इवन चौथे थिएटर में कंफर्म करने से पहले मैंने अपने पास के दो बड़े शहर यानी कि सूरत और वडोदरा, जहां पर ये फिल्में जो हैं लगभग 8 से 12 शोज इस फिल्म के चल रहे थे, और वहां पर जब मैंने कंफर्म किया तो 8 से 12 शोज के अंदर भी यहां पर फिल्म के केवल 2-3 ऐसे मल्टीप्लेक्स थे जहां पर सबटाइटल वर्जन जो था वो मौजूद था। तो अगर कभी आप किसी फिल्म को सबटाइटल के साथ देखने किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हो, वहां पर सबटाइटल मिल जाता है, और अगर आप दूसरी बार उसी मल्टीप्लेक्स पे फिल्म देखने जाते हो तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर आपको सबटाइटल देखने को मिल जाए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जाते हैं और बाद में थिएटर वालों को गालियां देते हैं, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। प्लीज वहां पर जाके थिएटर वालों से झगड़ा मत किया करो, यहां पर थिएटर वालों की कोई गलती नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं गुजरात में रह रहा हूं तो यहां पर जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, आइनॉक्स है, पीवीआर है, सिनेपोलिस है, तो वहां पर इन सभी का जो एक सेंटर होता है वो मुंबई में होता है। वहीं से इन सभी के पास प्रिंट्स जो है वो भेजी जाती है। अब प्रिंट्स क्या होती है, यहां पर 2 टाइप के फोल्डर होते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा होता है कि केवल उसमें एक ही प्रिंट होगी, आपको फिल्म ही मिलेगी, और एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर प्रिंट के साथ साथ आपको सबटाइटल भी मिलता है। अब वहां पर बैठे हुए लोग जो मुंबई में बैठे हुए हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सबटाइटल्स के साथ फिल्म देखो नहीं देखो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सबटाइटल वाली प्रिंट जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहां पर ऐसा होता है कि अगर किसी मल्टीप्लेक्स में यहां पर सबटाइटल वाली प्रिंट आती है, वो फोल्डर आता है, तो ही आपको सबटाइटल के साथ फिल्म देखने को मिलेगी, अदरवाइज वहां पर सबटाइटल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपने वहां पे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ देखा है कि डॉक्टर विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो वहां पर आपको सबटाइटल देखने को मिलेंगे, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब कैसे कंफर्म करें कि आप जहां पर देखने जा रहे हो वहां पर सबटाइटल मौजूद है या नहीं है, तो ये चीज थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस, हर एक के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जो ब्रांचेस हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर या फिर गूगल पे भी मिल जाते हैं। तो वहां पर आपको सबसे पहले कॉल करना है। कॉल करने के बाद जो एक चीज है आपको पूछनी है वो ये है कि ये जो फिल्म है, मान लो कि डॉक्टर फिल्म, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो पूछना है कि सर क्या डॉक्टर फिल्म जो आपके मल्टीप्लेक्स में चल रही है वहां पर इंग्लिश सबटाइटल्स मौजूद हैं। तो इस केस के अंदर आपको एक बहुत ही इमीडिएट आंसर मिल जाता है कि हाँ है सबटाइटल, या फिर कोई बोलता है कि नहीं है सबटाइटल, तो आपको उसे कंफर्म नहीं समझना है। फिर से बोलूंगा, उसे कंफर्म मत समझिए,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये टिकट काउंटर वालों के नंबर होते हैं, जिनको अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि सबटाइटल्स क्या होते हैं, क्या होते भी हैं या नहीं, तो उनके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको इस केस में बस इतना करना है कि अगर आपको एकदम इमीडिएट आंसर मिलता है तो आपको उनसे ये बोलना है कि सर प्लीज एक बार आप ऊपर प्रोजेक्शन रूम से कंफर्म कीजिए कि वहां पर सबटाइटल्स आए हैं या नहीं आए हैं। इस चीज में भी अगर आप इस लाइन का यूज करोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उनसे ये पूछो कि सर प्लीज आप प्रोजेक्शन रूम से इसको कंफर्म कीजिए कि वहां पर सबटाइटल का कंटेंट आया हुआ है या नहीं। जब भी आप थिएटर में जाकर कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो प्रिंट या सबटाइटल से रिलेटेड, तो आप ये कंटेंट वर्ड का यूज जरूर कीजिए। वो लोग इस चीज को बहुत आसानी से समझते हैं। और टिकट काउंटर पे भी अगर आप पूछोगे कि सबटाइटल का कंटेंट आया हुआ है कि नहीं, तो वो अपने आप जाके प्रोजेक्शन रूम से ही कंफर्म करेगा, वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा। वरना हो सकता है कि वो अपने स्क्रीन पे देखे, उसको वहां पे लिखा दिख जाए कि विद इंग्लिश सबटाइटल, वो आपको बोल दे कि सबटाइटल्स मौजूद हैं और आप चले गए फिल्म देखने और आपको सबटाइटल्स देखने को ना मिले। ऐसा मेरे साथ हुआ है, एक दो बार हुआ है शुरुआती दिनों में, जिसके बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो इस चीज को एक बार जरूर कंफर्म कीजिए और इसी तरह से कंफर्म कीजिए। एक और चीज यहां पे कंफर्म करने के बाद भी मैंने काफी जगहों पर एक्सेप्शनल केसेस भी देखे हुए हैं, जहां पे मैं बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली जब मैं गोपीचंद की फिल्म सिटी मार देखने गया था, वो भी एक तेलुगु फिल्म है, तो मैं अक्सर अगर दूर सूरत वडोदरा जाना रहता है तो मैं अपने एक दोस्त को लेके जाता हूं जो सबटाइटल्स के साथ ही फिल्म देखता है, उसे कोई भी भाषा नहीं आती है समझ, तो मैं उसके लिए कंफर्म करता हूं कि सबटाइटल्स मौजूद हैं या नहीं। तो यहां पर सिटी मार फिल्म को लेकर मैंने कॉल किया था कि सबटाइटल्स मौजूद हैं या नहीं, उन्होंने बोला कि सबटाइटल्स हैं, और जब मैं वहां पे थिएटर में गया तो सबटाइटल्स नहीं थे। तो अब यहां पे जब मैंने उनसे पूछा कि सबटाइटल्स क्यों नहीं आए हैं, तो वहां पर उनका जो जवाब था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि सर सबटाइटल का फोल्डर तो हमें दिया गया है, पर उसे ओपन करने के लिए जो लाइसेंस की होता है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए हम यहां पर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं सबटाइटल्स। तो ये जो जवाब था मुझे उनकी तरफ से सुनने को मिला, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ आज से कुछ महीनों पहले जाति रत्नालू फिल्म जब रिलीज हुई थी, वहां पर वो फिल्म जो थी बहुत ही सिलेक्टेड मल्टीप्लेक्स में रिलीज करवाई गई थी, जहां पर सिनेपॉलिश में लगभग वो फिल्म चलाई जा रही थी। पर वहां पर जो हुआ ये था कि वहां पे भी मैंने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ था कि सबटाइटल्स हैं या नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त साथ में जा रहा था। पर वहां पर भी जब हम थिएटर में पहुंचते हैं तो सबटाइटल्स जो है हमें आगे पीछे नजर आते हैं, मतलब जो बोल रहा है व्यक्ति वो आ जाता है, उसके बाद हमें सबटाइटल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो डायलॉग्स और सबटाइटल्स के बीच में मिसमैच है वो भी आपको देखने को मिलता है, पर इसमें भी थिएटर वालों की कोई गलती नहीं होती है। वहां पर भी आपको थिएटर वालों को कुछ भी गाली नहीं देनी है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। ये प्रिंट जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आती है, वो सबटाइटल वाले थिएटर वाले बैठ के सबटाइटल लिखने नहीं बैठते हैं, उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने नोटिस किया है कि जो प्रॉब्लम सिनेपॉलिश के गुजरात के ब्रांच में हुई थी, वही प्रॉब्लम महाराष्ट्र के ब्रांच में भी हुई थी। और ये चीज कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये चीज मेरे साथ 2 बार हो चुकी है। एक बार मैं जब टच चेसी चूड़ू फिल्म देखने गया था, तब भी ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली थी। तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद हम जो है थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, और इसीलिए काफी सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिनके सबटाइटल्स नहीं मौजूद होते हैं और हम फिल्म को देखने नहीं जाते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं कि आप सिर्फ तेलुगु फिल्मों के क्यों रिव्यू करते हो, साउथ की तमिल कन्नड़ा फिल्मों के रिव्यू क्यों नहीं करते हो? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे सबटाइटल्स अक्सर मौजूद नहीं होते हैं, और तेलुगु फिल्म में मुझे सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए मैं उन्हें बिना सबटाइटल्स के ही देखता हूं। तो ये सभी चीजें कंफर्म करनी पड़ती हैं, और इसीलिए मैं काफी फिल्मों का रिव्यू नहीं कर पाता हूं। तो अगर आप फ्यूचर में किसी फिल्म को सबटाइटल के साथ देखने जाना चाहते हो, अपने किसी भी फेवरेट सुपरस्टार की या फिर किसी भी बहुत बड़ी फिल्म की, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जाइएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन, ये जो मेरा एक एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें जो है आपको समझ आई होंगी। ये जरूरी नहीं कि अगर सबटाइटल के साथ सर्टिफिकेशन हुआ है तो सबटाइटल आपको देखने को मिल जाए। जाने से पहले ये सभी चीजों को जो है कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक जो था डिफरेंट सा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा मजा आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।